हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में, चकत भैया, चकत दीदी और जो भी ये सब चल रहा है उसके बारे में। मैंने कहा था एंड में कि मनीषा के ऊपर आएगी स्टोरी और वो आना शुरू हो गई है। मनीषा को थोड़ा बहुत बदनामी मिलनी शुरू हो गई है। मनीषा के पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि कुछ रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसमें एक चैनल का नाम, एक रिएक्शन चैनल का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना इस पूरी कंट्रोवर्सी में। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कहने को वो बंदी एक बार आके कहती है कि मेरी किसी से पर्सनली प्राइवेट बात नहीं है, दूसरी तरफ उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वो रिएक्शन चैनल्स खुद भी अपने इसमें ना क्लियर नहीं है। पता है, मुझे लगता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको अपनी ऑडियंस से। आप सच बोलो। अगर आपकी बात है तो आप बोलो कि मेरी बात है उनसे। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि अच्छी बात है, चलो आप अपने रिएक्शन को इतने दिल से कर रही हो कि आप उसकी सच लाने के लिए आप सबसे ऑफ कैमरा भी जो है वो बातें कर रही हो। परसों मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर वो ये कह रही थी कि मेरी किसी से ऑफ कैमरा बात नहीं है, मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ, मेरी जो भी बात रही है वो वीडियो के तहत रही है और ये रहा है वो रहा है। और देन आज उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो उनकी वीडियो तो आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है और उन्होंने खुद आके ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, एक रिकॉर्डिंग है जो मेरे पास सेफ़ है, लेकिन वो मेरे पास ही। अच्छा, रिकॉर्डिंग कैसे सेफ़ होगी जब आपके मुताबिक आपकी पूरी बात ऑन कैमरा हुई है? तो ऑफ कैमरा तो बात, फिर रिकॉर्डिंग कैसे आ गई, ऑफ कैमरे की रिकॉर्डिंग? तो यहाँ से ये झूठ साबित होता है कि ये झूठ बोले जा रहे हैं। चलो जी, उसको तो मारते हैं हम गोली, लेकिन हम बात करते हैं उसके बारे में, सचिन मनीषा के बारे में। मैंने, अगर आप मेरे मुझे पुराने सुनते होंगे ना, तो मैंने कहा था कि एंड में स्टोरी मनीषा के ऊपर लाई जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर सीन ये हुआ कि उस बंदी को, नेहा को अपनाना है, वो मनीषा को गंदा करेगा। अगर उसको अपने आप को क्लीन चिट दिलवानी है, नेहा को क्लीन चिट दिलवानी है, तो इसमें सबसे पहले गंदा जो है ऑब्वियसली उसको मनीषा को करना पड़ेगा। मनीषा गंदी होगी तो इन दोनों को क्लीन चिट मिलेगी ना, क्योंकि दोनों को फिर मिल जाएगी कि यार ये देखो, अब किस तरीके से क्लीन चिट मिलनी थी, जब उसके कैरेक्टर पे भी बात आएगी कि यार इसका खुद का कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था, वो खुद कहीं और इन्वॉल्व थी, उसका कहीं खुद और दिल लगा हुआ था। अभी देखना, अभी इतनी सी बात निकल कर आई है ना, इतनी थोड़ी सी बात निकल कर आई है कि शादी से पहले जब वो मेरी फियांसे थे, तब इसको एक नंबर से कॉल आती थी। मैंने उसको फ़ोन लेके दिया था और उस फ़ोन के अंदर मैंने कुछ ऐसा किया था जहाँ उसको जो भी कॉल्स आती थी वो मेरे पास शो होती थी। तो उस कॉल में पता चला था कि रात को 1 बजे उसको एक लड़का कॉल करता है और कॉल करके उसको, आप कह लो कि बातचीत वगैरह करता है, और इवन एक रिकॉर्डिंग में वायरल हो रही है उस चैनल पर। वहाँ पर वो साफ मनीषा का नाम लेके कह रहा है कि मनीषा से जब मेरी मंगनी हुई थी और जब मैंने मनीषा को फ़ोन दिया था, गिफ्ट दिया था, तो वहाँ पर एक लाइकी करके एक एप्लीकेशन थी, वहाँ पर उसको एक लड़का मिला था और वो लड़का उससे टच में था। उस लड़के ने रात को 1 बजे उसको कॉन्टैक्ट किया था, जिसका नाम पहले कुछ और सेव था और बाद में मनीषा ने कुछ और नंबर से नाम से सेव किया था। तो ये तक बात की गई और इसके कैरेक्टर पर सवाल उठा के खड़ा कर दिया कि आज ये सवाल उठा है, कल देख लेना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये बात आएगी कि मनीषा के कैरेक्टर पर बात उठा दी जाएगी, कि मनीषा को बोल दिया जाएगा कि मनीषा का चक्कर था, अब भी शादी के बाद था, इसीलिए मैं नेहा की तरफ हुआ, क्योंकि देख लो मैं अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि अब नेहा को क्लीन चिट डलवानी है ना। आप देख लो, नेहा को बिल्कुल हटाया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, नेहा के ऊपर से बातें हटाई जा रही। वरना जो बंदा आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले नेहा के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, ये बंदा ना, शायद मैं बोलती हूँ भाई इसके पास बहुत दिमाग है। काफ़ी लोग बोलते हैं इसने गुस्से में किया है, इसने नेहा को गुस्से में, नहीं, आई थिंक सो उसने नेहा की एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि उसको लगा कि शायद अब कोई हल नहीं बचा ना, तो इसलिए इसको पता था कि इस तरीके से नेहा की एंगेजमेंट टूट सकती है। इसने वो पूरा प्लान रचा। प्लान रचने के बाद उसने वो एंगेजमेंट तोड़वाई और एंगेजमेंट जैसे ही टूटी, आप देख लो उसका एंगेजमेंट टूटने के फ़ौरन बाद जो उसने 360 टर्न मारा, कि देखने का था कि आप सोच ही नहीं सकते, जो बंदा 2 दिन पहले उस बंदी को ख़त्म करने के तौर पे था कि भाई मुझे तो उस बंदी से नफ़रत है, ये है, वो है, मैं तो, उस बंदी ने मुझे तो जादू किया था और ये किया था, उसने क्या कुछ नहीं कहा ना नेहा के बारे में। लेकिन वहीं 2 दिन बाद उसका सब टारगेट हटकर दूसरे होने शुरू हो गए, वो लोग होने शुरू हो गए उसका टारगेट जो नेहा के सच्चाई खोल रहे थे, जैसे नीतू मैना हो गई, बहुत सारे लोग जो क्रिएटर्स थे जो सच्चाइयाँ खोल रहे थे नेहा को, नेहा के सब, जाहिर सी बात है नेहा के सब अगेंस्ट है। क्योंकि मैं शुरू से एक दिन बात कह रही हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि नेहा गलत नहीं है, भाई गलतियाँ दोनों ने की हैं, दोनों गलत हैं, लेकिन अब ये दोनों क्लीन चिट कैसे ले सकते हैं मनीषा को गंदा करके? जहाँ ये बात आ जाएगी कि मनीषा पहले से इन्वॉल्व थी, क्योंकि सबको पता है कि 1.5 साल, चलो सबका कहना है कि 1.5 साल से मनीषा, नेहा और सचिन का जो भी सीन स्टार्ट हुआ है वो 1.5 साल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले भी सचिन और मनीषा के बीच में कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था। तो काफ़ी लोग ये सवाल उठाते कि भाई ये जो मनीषा बच्चा बच्चा करके रोती है, तो 3 साल इसकी शादी को, आई थिंक सोच कुछ 4-5 साल होने को आ गए, तो 3 साल पहले तक भी इसको किधर था बच्चा, कहाँ था इसका बच्चा? तो ये भी आई थिंक सो कि ये भी निकल कर आएगा कि क्यों हमें पहले बच्चा नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम लगा रही है। ये देखना ही आहिस्ता आहिस्ता स्टोरीज
जितना मैं इनको समझ पाई हूँ ना, जितना मैं इनको देख रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी स्टोरीज़ देखना बंद की, थोड़ा बहुत कहीं से आ ही जाता है, क्योंकि इतनी इतनी बातें हो रही हैं, हर दूसरा चैनल इनके बारे में बात कर रहा है, तो आपके सामने बातें आ ही जाती हैं, आप वो स्टोरीज़ देख ही लेते हो, कुछ ना कुछ आपके सामने आ ही जाता है, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि अभी और क्या चल रहा है। मैं सबको नहीं वॉच कर रही हूँ, मैं अभी कह रही हूँ कि ना मैं सरिता जी को देखती हूँ, मैं बहुत कम थोड़ी चीज़ें देखती हूँ ना। मैंने अब टॉक विद अलका को देखना बंद कर दिया, मैं नहीं देखती हूँ उनको। थोड़ा बहुत मैं अर्थ मॉम को देख लेती थी, वो भी अभी मैंने रिसेंट एक आधी वीडियो 2 वीडियो देखी है। अभी भी इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर वीडियो आई, तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं कि अब इनकी कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी हैं। कल से दोबारा थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट लिया इस टॉपिक में, तो इसलिए सारी चीज़ें और मेरे सामने आने लगी है। और मैं लिटरली मैं ये सोच रही थी जब मैंने ये रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ सुना ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लाइव में ये बात हुई है, यानी मनीषा के ऊपर रखकर सचिन लाइव में ये बात कर चुका है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, जब मैंने कहा यार ये तो सही है, मैं तो बिल्कुल सही अंदाजा लगा के बैठी थी। एंड पूरी स्टोरी मनीषा के ऊपर ही कन्वर्ट कर दी जाएगी कि मनीषा की वजह से ही देख लेना। अभी तक तो ये नेहा को घसीट रहे थे ना कि नेहा की वजह से मैं हुआ हूँ, मुझे तो नेहा ने भटकाया था, मैं तो नेहा की वजह से वो इधर उधर हो गया था, मेरे तो नेहा ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, मुझे तो नेहा ने अपनी तरफ घसीटा था। अब देख लेना यहाँ पर कहानी मनीषा आने वाली है, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता आता है। पूरी मैं यही देख रही हूँ यार, ये बंदा किसी भी औरत, चाहे वो उसकी बीवी हो चाहे उसकी महबूबा हो, किसी की भी इज्जत, मैं नहीं बोल रही नेहा सही है भाई, मेरे हिसाब से नेहा टोटली रॉन्ग है। मुझे नेहा पता है, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ इमोशनल, लेकिन उस इमोशनल साइड का मतलब ये नहीं है कि हम सब ने जगत दीदी की जो चीज़ें हुई हैं उसको माफ़ कर दिया है, या हमने उसको एक तरीके से, खैर हम तो माफ़ी देने वाले होते ही कौन है यार। मैं तो एक ही बात सोचती हूँ कि मैंने तो सीरियसली किसी भी किस्म का टाइम स्पेंड नहीं किया है, और मुझे शुरू से दिन से पता है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी ज़िंदगी, कोई डेली व्लॉगर जो अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा है वैसा आपको यूट्यूब की लाइफ में नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा आपको, मैं हमेशा जानती हूँ यार, यूट्यूब हो या रियल लाइफ हो, मुझे बताओ जो भी अगर गलती पर होगा या किसी कोई अपनी गलती होगी तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये मेरा गलत काम है, और आओ ये देखो मैं इतना सच्चा हूँ कि मैं आपको अपना गलत काम भी बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा भाई, अपनी ना गलती कोई मानेगा और ना ही कोई अपनी गलती को ढंडोरा पीटेगा कि मैं गलत हूँ। सब अपने आप को पारसा दिखाने पे ही तुले हुए हैं। तो यही काम उसने भी की है। अब सीन सारा ये हुआ है कि उसका काम उसी के बंदे ने खोल दिया, सारा सीन ये हुआ है। अब उसको कहीं तरीके से फोल्ड तो करना है ना। अब एंड में फोल्डिंग में हाथ में आएगी मनीषा। देखो, उसको अपना रिश्ता बचाना नहीं है, वो तो हम सब देख चुके हैं, क्योंकि वो साफ बोल चुका है कि मुझे मनीषा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं। तो फिर ये ड्रामा क्यों था? ये जो शादी का ड्रामा किया, ये जो सारी मांगे वांगे भरी, ये सब फिर क्या था? ड्रामा था, टोटली ड्रामा था, सब व्यूज़ के लिए था। ये सब कुछ कहीं ना कहीं व्यूज़ के लिए भी चल रहा था, और अब कहीं ना कहीं आप कह लो कि नेहा की वाइट वॉशिंग के लिए भी चल रहा है। एक तरफ इतनी सोचो, जिस बंदी को गंदा करने के लिए पूरा जहां लगा था, ठीक है, आज उस बंदी को, जिसकी वजह से गंदी हुई वो बंदी, ठीक है ना, सचिन अगर ये सच्चाई ना लाता, सारे बोल बोल के भी खत्म हो जाते, कोई यकीन नहीं करता इस पर, क्योंकि उसने अपनी इमेज इतनी ऐसी बनाई थी ना। सचिन विद प्रूफ आया तो लोगों ने यकीन किया कि हाँ भाई ये विद प्रूफ आया है, तो लोगों ने यकीन किया। अब भी पता है, मैं आपको बता रही हूँ, एंड में ये आके ये चैटों को भी घुमा देगा, ये बोलेगा नहीं ये तो वो चैट ही नहीं है, ये तो वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देख लो तो अब भी नेहा का जो एटीट्यूड है वो टूटा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि यार इस टाइम पर आकर जो चीज़ें सामने आई है उसके बाद ना एक बंदे का एटीट्यूड टूट जाता है। वो आकर ब्लैकमेल करती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो ऑब्वियसली सब रिएक्शन चैनल और सब एक टाइम पर सोचने पर रहते हैं कि नहीं यार, किसी की जान जाए वो हम कोई भी नहीं चाहता है, सही है ना। लेकिन एक एटीट्यूड उसका टूटा नहीं है, वरना भाई इतनी बड़ी बात हो गई है, उसके मुकाबले में तो बंदे का एटीट्यूड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल, उसको कैमरा फेस करने की जो हिम्मत होती है वो सब डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसको होता है कि नहीं यार, मैं कैसे फेस करूँ, मैं कैसे दुनिया के सामने जाऊँ, जो इमेज मैंने बनाई थी मैं कैसे दुनिया को जाके अकड़ दिखाऊँ, दोबारा से दोबारा अपनी वो अकड़ दिखाऊँ, कि जो अकड़ को मैंने पहले सेंच के रखा था वो अकड़ उस टाइम पर बनती भी थी, सही है ना। अब टोटली सबको पता चल रहा है। अब आशीष जी का नाम तो ले नहीं सकती, अब अपनी बच्ची का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला सीन है ना, कि मेरी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको देखना है। तो उस वक्त भाई देखो, एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये सारी बातें आ रही थी सामने, जब सब बोल रहे थे, तो हम उस बंदी को ये माइंड से कैसे निकाल सकते हैं? ये वही बंदी है जो उस टाइम पर इतना एटीट्यूड दिखा रही थी मनीषा को, जिसका घर ये औरत ऑलरेडी खराब कर रही थी। वो उसके आगे आगे रिग रही है कि मत करो, मेरे घर से पीछे हो रहा, तो उसका एटीट्यूड दिखा रही है। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम इतना गंदा बोल रही हो, तुम मेरी इज्जत उछाल रही हो, तुम मेरे ये कर रही हो। यानी वो बंदी बिना गलती हुए भी मनीषा
वो गिल्ट में चली गई थी। वो सोच रही थी कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है। उसको उस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। मुझे तो पता है, मैं तो सीरियसली पहले दिन से बोल रही हूँ कि मुझे ना इनमें से कोई भी मतलब कि वो नहीं लग रहा है कि कोई भी ना इनमें से कह लो कि ये विक्टिम है। मेरे को सारे के सारे मास्टरमाइंड लग रहे हैं। सब अपने अपने तरीके पे गेम खेल रहे हैं, अपने अपने तौर तरीक़ों से। देखो पूरा पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, वरना जब किसी के ऊपर ऐसा पहाड़ टूटता है तो कोई पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता। मैंने हमेशा कहा है, जो सोशल मीडिया पे आके रोना रो रहा है ना, तो समझो उसका रोना तकरीबन 50% फेक ही होगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया कोई आपको इंसाफ कर दे, मतलब कि चलो मनीषा ने रो लिया, कर लिया, क्या घर बच गया मनीषा का रोने से? कोई घर नहीं बचा। व्यूज़ ही मिले और डॉलर्स ही मिले, घर नहीं बचा उसका। घर तो टूटा ही, लेकिन और धज्जियाँ उड़ी गई और एक दूसरे को उछाला गया, एक दूसरे को बिना बात के कह लो कि भाई सोशल मीडिया पे नंगा कर दिया गया। ये सोशल मीडिया है भाई, जज का प्लेटफॉर्म थोड़ी है, कोर्ट थोड़ी है। यार वो रिकॉर्डिंग्स तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, लेकिन उस रिकॉर्डिंग्स में और उस लाइफ में क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। उस लाइफ में यही था, सचिन मनीषा ने यही बताया, सचिन ने यही बताया कि एक फियांसे होती है। पहले इसने स्टोरी सुनाई कि मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक फियांसे होती है, एक फियांसे की मंगनी होती है, उसके बाद इसको एक वो मोबाइल गिफ्ट करता है। उस मोबाइल के अंदर वो ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देता है कि उसको कोई भी कॉल मैसेज करेगा तो वो इसके फियांसे को पता चल जाएगा। वहाँ पर इसको रात को कुछ टाइम बाद एक लड़का कॉल करता है जिसका नाम चेंज होता है, लेकिन वो अंदर से लड़का निकलता है। और वो लड़का खड़ा हो जाता है उस बंदी के लिए कि ये मेरी फियांसे है, तू हट, और तू हट के तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे को उससे बटवाऊंगा, उससे बटवाऊंगा। और धमकीबाजी करके वो अपनी फियांसे के लिए खड़ा होता है और उसको लेकर आगे बढ़ जाता है, मूव ऑन कर जाता है। जब पहले सब लोगों को, काफ़ी लोगों को डाउट मनीषा के ऊपर ही गया, लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट नेहा के ऊपर भी गया कि शायद ये स्टोरी नेहा के लिए भी थी, या ये बताना चाह रहा था कि भाई सुमित अगर इतना सच्चा था तो सुमित ने क्यों उसका हाथ नहीं थामा और क्यों उसको लेके आगे नहीं बढ़ा, क्यों वो बीच में से हट गया। मुझे बताओ, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है, उसमें सुमित को बिना बात के हेट मिला है। बिना बात के आप कह लो कि उसकी तो धजिया उड़ा ली गई ना, बिना बात के कुछ भी कह लो। उसको बेफजूल का उसको घसीटा गया, उसका कोई ना काम था ना काज था, उसको बेफजूल का घसीटा गया। वो उसको कह रहे कि उसको नाम मिल गया, उसका एक नाम बन गया, उसका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया, ये सब कुछ ग्रो हो गया। मतलब भाई अगर इतनी बदनामी करके कोई चीज़ अगर आपको ग्रो करवानी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी बदनामी के बाद उन पैसों पर खुशी से मतलब एक तरीके से गुजारा कर सकता है। यार सीरियसली आपको अंदर से ज़मीर आपका ना ठठोलता है कि यार ये पैसा नहीं है सही, मतलब ये पैसा मेरी इज्जत के बदले में मुझे मिला है, ये पैसा कैसे सही हो सकता है? तो नहीं समझ में आता, लोग नहीं कर पाते। तो वो भी मुझे उसी टाइप का बंदा लगता है। शुरू से मेरी किसी से कोई पर्सनल टच नहीं है और ना मैं ट्राई करती हूँ भाई किसी से पर्सनल टच करने का, क्योंकि देख लो अभी वो पर्सनल टच हुआ तो कितना गंदा सब कुछ होने को हो गया। एट द एंड आप रिएक्शन चैनल वाले हो, आप अपना रिएक्शन दो जो कि आपको दिख रहा है। पर्सनल टच और ये सब कुछ करके आप सिर्फ और सिर्फ उस गंदगी के अंदर जा रहे हो और आप भी धकेले जाओगे। मैं बता रही हूँ, जितना भी आज भले वो रिएक्शन चैनल वाली जो अर्थ मॉम है, मैं नाम ले लेती हूँ, मैं तो नाम लेने में मुझे कोई मसला नहीं होता यार। तो वो जो रिएक्शन चैनल अर्थ मॉम है, ये अभी भले ऊपर ऊपर ही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आगे आने वाले दिनों में इसको भी घसीट लिया जाएगा इस पूरी कंट्रोवर्सी में। जिस तरीके से अलका को गंदा किया गया था ना, क्योंकि अलका भी पर्सनल टच में जाती है, जिसके बाद वो बहुत गंदी होती है भाई, सीरियसली बहुत गंदी होती है। उसको लेवल का टॉर्चर मिलता है और इसी तरीके से व्यूज़ आपको मिलेंगे, भरपूर व्यूज़ मिलेंगे। इस कंट्रोवर्सी में सबसे अच्छा चैनल जो चला है वो अलका का चला और वो अर्थ मॉम का चला है। सीरियसली बहुत अच्छा चैनल ग्रो हुआ है, इनको अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मिले और अच्छे खासे डॉलर्स भी बने होंगे क्योंकि व्यूज़ ठीक ठाक थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एट द एंड उसको भी उस कंट्रोवर्सी में घसीट लिया जाएगा। और उस कंट्रोवर्सी में जब वो भले एक वीडियो कॉल लेकर या एक वॉइस कॉल लेकर, अभी बहुत ज़्यादा शेयर बनी हुई है कि मेरे पास शेयर है, मेरे पास एक वॉइस कॉल है, मेरे पास है, मुझे उसको लग रहा है कि शायद उस वॉइस कॉल के मातहत उसको नहीं घसीटा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो वॉइस कॉल भी मोहरा है। सीरियसली इसको पता है, मुझे शायद लग रहा है कि ये ना सबको यूज़ कर रहा है। उसको अच्छे से पता है किसको कैसे यूज़ करना है, किसको कैसे कहाँ टारगेट करना है, किसको क्या प्रूफ दे के रखना है, किसको कैसे निकलवाना है। भाई बहुत बड़ी मास्टर प्लानिंग कर रहा है वो बंदा। सीरियसली इन सब के पीछे अगर कोई मास्टर माइंड है वो सचिन ही है, वो जगत भैया जी ही है। और एंड में उसको अगर नेहा को पाना है तो वो नेहा को पाएगा, और अगर उसको मनीषा को पाना है वो मनीषा को पाएगा। और आप देखना ये क्लीन चिट कैसे दिलवाएगा इसको, जिसको भी पाना होगा ना ये उसको ऐसी क्लीन चिट दिलवाएगा कि हम सिर्फ देखते रह जाएंगे कि यार इसी बंदे ने भांडे फोड़े थे, इसी बंदे ने गंदा किया था और ये बंदे ने सफाई कैसे की है। ये मैं और आप देख लेना, ये होना है, सीरियसली यही होना है। इसको अगर मनीषा को अपनाना हुआ, मनीषा पूरी साफ एंड क्लियर होगी, और अगर इसको नेहा को अपनाना हुआ तो नेहा को पूरा क्लीन चिट दिलवा के फिर अपनाएगा। या तो एट द एंड ये यही करेगा कि भाई नेहा को बहुत ज़्यादा बदनामी मिल चुकी है, उसकी ज़िंदगी पे बात आ चुकी है, मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी, अब दोनों की ज़िंदगी हम दोनों की हमारे नाम की वजह से ख़राब हुई, इसलिए मैं उसको अपना रहा हूँ।
तो यही सब कुछ सीन होने वाला, और एट दी एंड ऐसा ही कुछ आपको एंड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी का एंड तो आना ही है ना, किसी भी तरीके से आना ही है, क्योंकि उसको बिठा दिया गया। अब अंकुश सक्सेना का बीच में जो सारी लाइवें हुई हैं, जो वो वीडियोज़ लेकर आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो डरा है। सचिन अगर किसी से डरा है तो वो मुझे लगा है कि अंकुश से डरा है। अंकुश की वजह से वो थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी को घुमाकर वो कहीं और ले गया है। सॉरी, बट मेरे घर में बहुत शोर होता है। मेरी बेटी इस वक्त फुल ऑन चार्ज है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। उसने खूब अपना जो ना वो फुल ऑन अपना आपको चार्ज रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा आपको देखने को मिलेगा। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।